डेमोक्रेसी ये सब कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे चलती है, वोट बैंक्स और होते क्या है। तो लिहाजा क्या हो, ये सब केशवानंद भारती वाती सब इररिलेवेंट बातें आप कर रहे हैं, इसका कोई रेलेवेंस नहीं। थैंक यू। चले आगे बढ़ते। अब पहले हाथ उठाया था जयमंडल और उसके बाद साक्षी। इस सीक्वेंस में हम बात करेंगे। चलिए प्लीज बात करें, बाकी लोग अपना स्पीकर ऑफ कर लें प्लीज। थैंक यू। जी, शुक्रिया एंड प्रणाम वालेकुम टू एवरीवन। सर, पहली चीज़ तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ जस्टिस काटजू साहब का, जो इन्होंने रेवोल्यूशन या एक मूवमेंट बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ के लिए किया है। 2014 में मैं खुद डियर नेबर मूवमेंट और अमन की आशा पेजेस से भी जुड़ा रहा हूँ। एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट देयर आर अदर लाइक माइंडेड पीपल जो इन कंट्रीज़ को एक होता हुआ देखना चाहते हैं। और मेरा सवाल ये है कि सर, जैसे काटजू साहब ने जो अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में जो टोन सेट किया था इस पूरी कॉन्वर्सेशन का, उसी अंडरटोन में मैं ये सवाल रख रहा हूँ कि सर, इलेक्शन कमीशंस और इन सब चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट वेदर बीजेपी और कांग्रेस विल कम इनटू द पावर, बट इवन इफ दे डू, आई डोंट वांट टू गेट इनटू who will come into the power. I'm actually in line with Kajju Sahab, that eventually it's not going to be a healthy democracy. So when it comes to democracy, sir, I have seen a trend that in Supreme Court or High Court, whenever there is a judgment which is about to be listened tomorrow, there is a news. Okay, this bench is going to listen to this particular case, and there are people who can judge the judgment even before it is heard, just by learning the name of the bench. Is that really happening in India, sir? Can we really guess the judgment based on the bench's name who's hearing the court समटाइम्स यस, cases? समटाइम्स यस। So, आई sir, आंसर्ड। what would be the, yeah, you have. I mean, how can we strengthen, how can we make sure at least Supreme Court or High Courts are not sold out like EC, ED, CBI? At least Supreme Court should be there, otherwise we are ruined. अरे भाई, आप, आई नो मोर अबाउट सुप्रीम कोर्ट देन यू डू। आई हैव बीन ए मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आपसे 100 टाइम ज्यादा मैं जानता हूँ। और जी, जी, नॉट इसीलिए ऑल सवाल है सर। जजेस आर, अरे भाई बोलने तो दीजिए। नॉट ऑल जजेस आर न्यूट्रल एंड इम्पार्शल एंड अनबायस्ड। दे आर जजेस एंड जजेस, और डिफरेंट जजेस बिहेव इन डिफरेंट मैनर। दिस इज माय आंसर। हेलो। Yes, thank you, sir. Thank you. यस, एनी मोर क्वेश्चन? हेलो, कैन यू नमस्ते हियर मी? काटू नमस्ते काटू साहब। हाँ बोलिए। जी, मेरा क्वेश्चन Can I सेकुलरिज्म को go लेकर है। first? एक It मिनट। was my turn. ओके। So actually, my question to you is that I do understand that no party is perfect, and at the end, every party has their own selfish motive. But the kind of chaos that BJP is trying to bring or is trying to create in the society, isn't it important to actually elect opposition so that at least that chaos, at least division in the name of religion can be stopped? And sir, like I do understand that no party is perfect. I want to understand what do you want? Even if you want to unite Pakistan and India, do you think that everything is going to solve? We all want a perfect society, we all want an ideal society, but that's utopia. We cannot have that. We do not have the luxury of like living in a ideal society. That's not possible. So as of now, I even thought of clicking on the Nota option, but clicking on Nota also means that we are somewhere favoring BJP by some percentage. So at the end, I want to understand what you want to do or what you want. देखिए, पहले एक चीज समझ लीजिए आप, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया में, दे आर ऑल अ गैंग ऑफ रोग्स, रास्कल्स, लूटर्स, डिसीवर्स, फ्रॉड, क्रुक्स, माफिया। सब पार्टीज, क्योंकि ये दे हैव नो जेन्युइन लव फॉर द पीपल। दे ओनली वांट पावर एंड वेल्थ। वेल्थ का मतलब पैसा। ये सब गुंडे लफंगे हैं, सब पॉलिटिशियंस ऑफ ऑल पार्टी। मैं सिर्फ बीजेपी को ही नहीं कह रहा हूँ, सब पार्टीज का यही हाल, रोग्स एंड रास्कल्स। तभी जब किसी ने पूछा कि आप किसको हम वोट करें, तो मैंने कहा जो ठग तुम्हें प्यारा है उसको वोट दे दो। मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हें कोई ठग चाहिए ना, योर लीडर।
तो जो ठग तुम्हें अच्छा लगे उसको वोट दे दो, डोंट आस्क मी, क्योंकि मैंने कभी वोट दिया नहीं जिंदगी में। 78 years मेरी एज हो रही है, आई विल हैव नेवर वोटेड एंड आई विल नेवर वोट बिकॉज आई विल बी वोटिंग फॉर अ ठग। ये सब क्रुक्स हैं, सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। दे ओनली वांट पावर एंड सेल्फ, एंड दे फॉर दैट व्हाट दे डू इज दे पोलराइज सोसाइटी। ये लड़वाते हैं जनता को, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे नफरत फैलाते हैं, डिवाइड करते हैं ताकि इनका वोट बैंक पक्का हो जाए। तो लिहाजा मैं कोई फर्क नहीं समझता हूँ ये कहना कि ये कांग्रेस बेटर है देन बीजेपी। आई डोंट एग्री। कांग्रेस ने जो लूट मचाई थी, आपको याद होगा जब यूपीए गवर्नमेंट थी 2004 से 2014 तक, वो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, उस टाइम स्कैम आफ्टर स्कैम होता, हर दूसरे तीसरे हफ्ते एक स्कैम होता था, नॉट ऑफ करोड़ बट ऑफ लैक्स ऑफ करोड़। जैसे 2G स्कैम, CWG स्कैम, कोलगेट स्कैम, एक के बाद एक, और करोड़ों का नहीं, लैक्स ऑफ करोड़ का स्कैम हुआ। लूट लिया साहब इन लोगों ने, एंड आई थिंक मच ऑफ द मनी वाज टेकन बाय सोनिया गांधी एंड पुट इन फॉरेन बैंक्स। दिस इज माय गेस। तो कोई फर्क नहीं है, सब लुटेरे हैं भाई। अब ये कुछ लोग कहते हैं लेट मी कंप्लीट, देखिए कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी हार गई तो जो ऑपोजिशन पावर में आई तो मुस्लिम्स को फायदा हो जाएगा, मुस्लिम पे जो जुल्म ज्यादती हो रही है वो खत्म हो जाएगी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। मैंने कहा देखो, आई एग्री कि ये कुछ लिंचिंग हुई है, कुछ जुल्म ज्यादतियां हुई हैं, मुसलमानों को पीटा गया है अगर उन्होंने जय श्री राम नहीं कहा एक्सेट्रा, मगर कितनों पे ये जुल्म हुआ है? जस्ट हैंडफुल ऑफ पीपल। टोटल मुसलमान हिंदुस्तान के हैं 200 मिलियन, 20 करोड़ आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 1400 मिलियन। तो जो प्रॉब्लम्स मुसलमानों के हैं वही प्रॉब्लम हिंदुओं के ही हैं। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, हंगर, lack of health care, lack of good education. This is the real problem of Muslims, just as this is the real problem of Hindus. तो ये कहना कि बीजेपी हट जाएगी तो मुसलमानों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, दैट इज रॉन्ग। हाँ, ये जरूर है कि ये थोड़ा जो जुल्म ज्यादती हो रहा है वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, मगर जुल्म ज्यादती कितने मुसलमानों पे हो रही है? आप ये बताइए कितने मुसलमानों की लिंचिंग हुई? होना तो एक भी नहीं चाहिए, आई एग्री, मगर 200 मिलियन मुस्लिम की तो लिंचिंग हुई नहीं है, या उनको 200 मिलियन मुस्लिम्स हैव नॉट बीन बीटन फॉर नॉट सेइंग जय श्री राम है। दे वर जस्ट मे बी 1 dozen, 2 dozen, 3 dozen। तो 1 dozen, 2 dozen, 3 dozen क्या इट इज कंपेयर टू 200 मिलियन मुस्लिम्स? ये क्या, इट इज मिनिस्क्यूल नंबर। जो रियल problems of Muslims are the same as the problems of Hindus, that is poverty, unemployment, price rise, lack of health care, hunger, etc. आप समझी ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल हेलो, सर आ रही है। तो ये आपकी कहना आवाज कि आ रही है, बीजेपी कंटिन्यू हट जाए, बीजेपी हट जाए तो मुसलमानों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये गलत है। क्या मुसलमानों की गुर्बत कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी? हाँ ठीक है, लिंचिंग नहीं होगी, बुलडोजिंग नहीं होगी, और जो जुल्म ज्यादतियां हुई हैं वो कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी, मगर वो कितनों पे हुई हैं? फ्यू डजन, और मे भी चलिए 100 लोगों पे हुई। कितनों के घर बुलडोज हुए? सारे इंडिया के मुसलमानों के घर बुलडोज हो गए क्या? ये जो हु हल्ला मचता है, मचना भी चाहिए। आई एम ऑल्सो स्ट्रांगली अपोज टू लिंचिंग और बुलडोजिंग और बीटिंग मुस्लिम, बिल्कुल गलत चीज है, मगर कितनों पे हुआ है? जस्ट हैंडफुल ऑफ पीपल। बट व्हाट अबाउट 200 मिलियन मुस्लिम? उन पे जो जुल्म ज्यादती हो रही है, यानी गुर्बत की, बेरोजगारी की, महंगाई की, भूखमरी की, उसकी कभी नहीं आप लोग बात करते हैं। बस ये बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। मैं भी चाहता हूँ बीजेपी हटे, मैं भी बीजेपी के खिलाफ हूँ, मगर मुझे कोई मुगालता नहीं है, मुझे कोई मुगालता नहीं है कि बीजेपी हट जाएगी तो सारे मुसलमानों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत ख्यालात है। अब और पूछिए। काटजू साहब, बिल्कुल सर, जी। इवन आई हेलो, एम नॉट अ फैन ऑफ अब एनीवन। सवाल देते हैं श्री सिंह से, उसके बाद
मेरा दूसरे सवाल नंबर पंथ निरपेक्षता को लेकर है। श्री सिंह आप बात कर रहे हैं, बाकी लोग हाल ही अपना में स्पीकर बंद करें प्लीज। हाल ही में अभी भारत के दार्शनिक प्रोफेसर हिम्मत सिन्हा का देहांत हुआ है। उनकी एक बार लेखक कुशवंत सिंह से मुलाकात हुई, तो उनके दरमियान पंथ निरपेक्षता को लेकर बहस हुई। तो प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा बोले कि जो सेकुलरिज्म है इज ए ग्रेट नॉनसेंस। वो कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। पंथ निरपेक्षता का जो सिद्धांत है, अब आपने दाढ़ी रखी हुई है, आपका नाम खुशवंत सिंह है, क्या दर्शा रहा है? आप सिख हैं, किसी को हिंदी आती है, वो हिंदी बोल रहा है, क्या दर्शा रहा है? वो हिंदू है। किसी को उर्दू आती है, वो उर्दू बोल रहा है, क्या दर्शा रहा है? वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। तो वो आइडेंटिटी की बात करते हैं और कहते हैं कि सेकुलरिज्म इज अ ग्रेट नॉनसेंस। तो आपका क्या ख्याल है काटू साहब? देखिए, पहले समझिए सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। सेकुलरिज्म मीन्स that religion is your private. State will have nothing to do with religion. State will be neutral. State will have no religion. Hello? जी Secularism means religion is your private affair. आप बेशक जाइए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, आपको पूरी आजादी है और कोई आप पे जुल्म नहीं करेगा, मगर स्टेट की रिलीजन नहीं होगी। जैसे पाकिस्तान में तो स्टेट की रिलीजन है, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यानी अगर आप पाकिस्तान के प्रेसिडेंट होना चाहें या प्राइम मिनिस्टर होना चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप नहीं हो सकते हैं अनलेस यू आर अ मुस्लिम। तो कहाँ है सेकुलरिज्म पाकिस्तान में? आप हो ही नहीं सकते हैं, टॉप पोजीशन पे जा ही नहीं सकते हैं अनलेस यू आर अ मुस्लिम। आप रहिए एज सेकेंड रेट सिटीजन रहिए वहां पे, मगर ना आप प्रेसिडेंट हो सकते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर, ना आर्मी जनरल। टॉप पोजीशन यू कैन नेवर, यू विल नॉट बी अलाउड। इनफैक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मेंशन दैट यू हैव टू टेक एन ओथ। अभी ये शहबाज शरीफ साहब ने जो हलफ उठाया था एज प्राइम मिनिस्टर, उसमें उन्होंने कहा कि मैं आई स्टेट दैट आई एम अ मुस्लिम। इसके मतलब कि आपको मुस्लिम होना है तभी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। तो इसके मतलब पाकिस्तान इज नॉट अ सेकुलर कंट्री। सेकुलरिज्म मींस कि स्टेट विल हैव नो रिलीजन। आपका इट्स अ प्राइवेट अफेयर, कोई आपके इंटरफेयर नहीं करेगा। बेशक आप दाढ़ी रखिए, आप ये वो रखिए, माला पहनिए, जो करिए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा, मगर स्टेट की कोई रिलीजन नहीं होगी। पहले तो आपके यू हैव टू गेट योर आइडियाज क्लियर। सेकुलरिज्म मींस सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, सिंपली दिस। थैंक यू। और पूछिए। आप लोग सवाल जरा शॉर्ट रखें। अब मेरा रवि रवि खान आप बात कर दें, बाकी जो लोग हैं स्पीकर छोड़ दें, क्योंकि अब ये मेरे ख्याल से 5-10 मिनट में हम क्लोज करेंगे इसको। प्लीज जी रवि जी खान सर, प्लीज बात करें, बाकी लोग अपना स्पीकर बंद रखें। जी सर गुड इवनिंग सर। जैसा कि काटजू सर कहते हैं, और ये चीज़ मैंने भी देखा है कि मतलब अगर आपको चुनना है कि इस ठग को चुनना है कि उस ठग को चुनना है, तो कम से कम मैं अपने लोकेलिटी की बात करता हूँ कि उसमें उन चीज़ों को मतलब देखता हूँ कि अभी ग्रास रूट लेवल पर सर इतनी प्रॉब्लम है कि मतलब उनसे कभी-कभी मैं बात करता हूँ या कोई चीज़ है, चलिए यहाँ तो रैशनल डिस्कोर्स हम लोग कर लेते हैं या कुछ, चलो ऊपर वाले का कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि हम लोग उसको करने में सक्षम हैं। लेकिन जब कभी मैंने उनसे क्वेश्चन किया कोई चीज़ की आपकी मंशा क्या है, तो कुछ अगर आप परमिट करें मैं अवधि में बोलूँ तो कुछ ऐसा बोलते हैं कि भैया हमरे भाग में ऐसा है। तो मतलब उनके साथ अगर वो इस कॉस्मास से टाइम फ्रेम में अगर वो पास कर गए, तो उनके साथ ये इनजस्टिस का फिर मतलब क्या होगा सर? ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, क्या सवाल है, मुझे समझ में नहीं आया। व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर मैं ये कहना हेलो। चाह रहा हूँ कि जी सर, जी। सुन पा रहे हैं सर? हाँ हाँ, सुन रहा सर हूँ, बोलिए, कहना क्या चाहते हैं आप? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर इसका सॉल्यूशन क्या है कि सर ये मतलब अगर एक दोनों धड़ की बात वही हो जा रही है कि मतलब कैसे इनको चूज़ करें या क्या करें, तो उसमें जो वो इस समय इस कंडीशन में है कि वो इस रैशनल डिस्कोर्स का पार्ट भी नहीं बन सकते। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ बहुत जेन्युइन है। मैं अपने लोकेलिटी की बात करता हूँ, उसमें उन लोगों से मैंने बात करके देखा, तो ये चीज़ नहीं समझ में आता कि अगर वो थ्रू आउट इस टाइम फ्रेम में पास भी कर गए और जो इसमें उनकी पीड़ा या उनकी वेदना है, वो मतलब फिर हम लोग कैसे उनके साथ जस्टिस कर पाएँगे कि हाँ यार, ये मेरे ही लोकेलिटी के ऐसे थे, लेकिन वो ये मान के बैठे हैं कि भैया मेरे प्रारब्ध में ऐसा है या समथिंग ऐसी चीजें हैं।
जबकि ठीक है, एक सोशल पार्ट एक मतलब उसके हम भी ज़िम्मेदार हैं कि हाँ, मैं उसी लोकेलिटी में रहता हूँ, तो उसकी कुछ ज़िम्मेवारी मेरी बनती है, तो उसका कैसा सॉल्यूशन निकाला जाए या कैसा इनिशिएटिव लिया जाए सर, कि ठीक है, आज तो कुछ नहीं लेकिन इसका कभी इफ़ेक्ट तो कुछ हो ही जाए? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। ये अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी सर। within the system there is no solution, क्योंकि यस। सिस्टम रन on the basis of parliamentary democracy, which in India really means caste and communal vote bank. जी। तो लिहाजा और casteism, communalism are feudal forces. They are feudal यस सर। forces which have to be destroyed if India is to progress. But parliamentary democracy further entrenches casteism and communalism because it runs on राइट। that basis. तो लिहाजा जी जब सर। तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रहेगी, इंडिया की कोई तरक्की नहीं हो सकती। तो क्या ऑल्टरनेटिव सिस्टम होगा, ये जी। देखिए, ये अभी से कह नहीं सकता हूं, मगर इसको क्रिएट करने के लिए देयर हैज टू बी हिस्टोरिकल mighty people struggle, a यस united सर। people struggle and leading up to some kind of revolution. उसके यस बगैर सर। कुछ नहीं हो सकता. This whole system has to be scrapped and a new system has to be created under which India rapidly modernizes and industrializes and there is justice for all. वो जी। तभी possible है after a long drawn people struggle in which tremendous sacrifices will have to be made. 10-15 साल चलेगा ये ऐसा 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 संघर्ष, ऐसा. जी जी। जी अब And let राइट। my थैंक यू modern सर। minded एक leaders और who are सवाल देंगे, determined. एक और सवाल देंगे, इसके थैंक यू बाद सर। हम इस सेशन को खाली करेंगे। तो पूछिए. सिंह आपका C8 सिंह आपका सवाल है तो कर हेलो. दीजिए, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। हाँ जी। चलो। हाँ जी, मेरा ਜਿਹੜਾ सवाल हैगा, आप जो बोल रहे थे अभी कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक होना चाहिए और जो भी है, हाँ बिल्कुल, वो तो मैं आपसे सहमत हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो 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 क्या जो जो ये भाई साहब आवाज ने नहीं पहले आ अभी रही, जरा क्वेश्चन जोर से बोलिए. आई कांट हियर यू. जोर से ओके, कैन बोलिए. यू हियर आई मी नाउ? कांट हियर यू. ओके ओके ओके, कैन यू हियर मी नाउ? यस, आई कैन. स्पीक लाउडली प्लीज. ओके, आई विल ट्राई। मेरा ये एक सवाल है कि जो अभी भाई साहब ने पूछा कि हम जैसे क्या कर सकते हैं, कि लॉन्ग रन में कैसे हो सकता है, कि देश को क्या करना चाहिए अगर हमने एक होना है। तो मेरा यही है मानना है कि हमने सबसे पहले कि स्टेट्स को, कि जो अपनी-अपनी स्टेट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कि अगर सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा तो स्टेट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, अगर स्टेट स्ट्रॉन्ग होगी तो सेंटर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर सेंटर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो स्टेट के पास पावर होगी कि वो अपने हिसाब से, क्योंकि स्टेट लोगों के हिसाब से चलता है। सेंटर लोगों के सेंटीमेंट के हिसाब से नहीं चलता। वो जैसे आप बोल रहे हैं कि बड़ा ठग कौन-सा है, वो सिर्फ़ अपने धंधे के हिसाब से चलता है। उसको उसको ज़रूरत नहीं होती कि अवाम क्या सोच रहा है और भूखा मर रहा है या उसके पास कुछ खाने को है या नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपने जो इनिशिएटिव लिया है तो उस सबसे पहले उसका इनिशिएटिव जैसे पंजाब से शुरू करना चाहिए, क्योंकि जहाँ से बात टूटी थी। जहाँ से गवर्नमेंट ने, जैसे कि जो जो गोरे लोग यहाँ से गए थे, कि उन्होंने कि पंजाब को जब जो उन्होंने स्प्लिट कर दिया था, जो 2 स्टेट बना दिए, पाकिस्तान बना दिया, इंडिया बना दिया, जो भी कर दिया, कि वहीं से बात शुरू करनी पड़ेगी। अगर पंजाब यूनाइटेड हो जाता है तो पूरे का पूरा रीजन जो यूनाइटेड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बहुत सारी प्रॉब्लम कम हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि पंजाब के पास ऐसा कल्चर है, आपने देखा होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में और पिछली हिस्ट्री में जो भी बंदा पावर में आया, उसने सबसे पहले पावर लेने के बाद जो जन संहार किया है, जैसे म्यांमार में देख लीजिए, इवन मॉडर्न हिस्ट्री में देख लीजिए, और जैसे कहीं भी देख लीजिए और भी देख लीजिए। मगर पंजाब के पास जब सिखों के पास पावर है, तो उन्होंने किसी भी ऐसे दूसरों को नरसंहार नहीं किया, किसी को मारा नहीं, उनको एज ए उनको इज्जत दी है कि वो अपना राज अच्छी तरह से चलाए और लोगों को उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा करें। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, इफ यू कैन like back of the Punjab and support Punjab to get united. That will be first initiative, I think so. So इस पे आप क्या कहना चाहेंगे मिस्टर गार्जी? देखिए, ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है जो आपने कही है. पंजाब इज जस्ट वन स्टेट. देयर आर 30 स्टेट्स इन इंडिया. इट इज नॉट द होल इंडिया. दूसरा, आपने सिखों की बात कही कि सिखों ने बहुत कुछ किया.
Are you a Sikh yourself? Hello? Yes, I am. I am. अच्छा, अब सुनिए, अब 2 मिनट बिना इंटरप्शन के मुझे सुनिएगा। मैं अमेरिका में था, कैलिफोर्निया में, तो वहाँ पे सिखों ने मुझे इनवाइट किया, वहाँ के लोकल सिखों ने। वो इन नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड मिल्पिटास, वहाँ पे उनका एक गुरुद्वारा है, और उसमें मुझे इनवाइट किया। मैंने कहा मैं इस शर्त पे आऊंगा कि मुझे फिर आजादी होगी, जो भी मेरे मन में है, मुझे बोलने दिया जाए। बोले हाँ आइए। तो मैं पहुंचा, वहां करीब 300 350 सिख लोग इकट्ठा थे, यंग ओल्ड लेडीज मैन सब। मैंने कहा देखिए, एक तो आपकी मैं अच्छा ही करूंगा सिखों में कि बड़ी ग्रेट क्वालिटी है कि आपको जो गुरु नानक ने सेवा की भावना दी, उससे होता, कहीं भी कोई कैलेमिटी होती है इंडिया में, जैसे फ्लड्स आए थे पटना में, तो फौरन सिख लड़के आए टू हेल्प, या कहीं भी कोई डिस्ट्रेस होती है, ग्रेट प्रॉब्लम, तो सिख आर द फर्स्ट पीपल हु कम टू हेल्प। दे हैव दिस ग्रेट क्वालिटी ऑफ सर्विस। मगर अब मैं आपको आपकी बुराई भी बताना चाहता हूं। मैंने कहा आप लोग सिख है ही नहीं, यू आर नॉट सिक्स। आप नाम क्या, आपने दाढ़ी बढ़ा ली, पगड़ी पहन ली, आप सिख, मैं आपको नहीं मानता हूं, बिकॉज यू डोंट फॉलो व्हाट गुरु नानक टॉट। गुरु, देखिए, सिखिज्म अरोज एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द इनह्यूमन कास्ट सिस्टम। गुरु नानक ने कहा कि ना कोई अपर कास्ट ना कोई लोअर कास्ट, सब ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। यही कहा था ना गुरु नानक ने। मगर आप लोग प्रैक्टिस क्या करते हैं, यहाँ के इंडिया के सिख कहते हैं हम जाट सिख हैं, सुपीरियर सिख हैं, और जो दलित जाट सिख होंगे करीब 50% और 30% होंगे दलित सिख, जिनको मजहबी सिख, उनको लुक डाउन करते हैं, आप लोग नीच मानते हैं। ये हकीकत है, मुझसे झूठ मत बोलिए। आप लोग, अब आप जानते हैं इंडियन आर्मी में 2 रेजिमेंट्स हैं। एक का नाम है सिख रेजिमेंट, जिसमें जाट सिख होते हैं। दूसरा है सिख लाइट इन्फेंट्री, जिसमें मजहबी या दलित सिख होते हैं। एक एक यूनिट में बैठ नहीं सकते दोनों, नहीं तो जूता चल जाएगा। यू लुक द जाट्स, यू आर कास्टिस्ट। आप जो सिख लोग हैं, नाम का अपने को सिख कहना बंद कर दीजिए। यू आर फ्रॉड्स बिकॉज यू फॉलो कास्ट सिस्टम। यू आर अपोज टू व्हाट गुरु नानक टॉट। मैं सिख, मैं कहता हूं मैं सिख हूं, मेरी न दाढ़ी है न पगड़ी है, मगर मैं गुरु नानक का चेला हूं। गुरु नानक ने कहा कि सब बराबर है, न अपर कास्ट न लोअर कास्ट। और मैंने कहा आप लोग कहते हैं खालिस्तान बनाएंगे, अच्छा चलिए बन गया खालिस्तान, मगर उसमें कौन रूलर होगा? जाट सिख रूलर होगा, और मजहबी सिख दबा के रखा जाएगा। यही करेंगे ना आप लोग? मुझसे मत बात करिए आप नहीं, लोग। नहीं, लिसन, मुझे बोलने दीजिए, एक ओके। मिनट मुझे बोलने। मैंने कहा आप सिख है ही नहीं, आप, यू आर फ्रॉड बिकॉज यू फॉलो कास्ट सिस्टम, एंड कास्टिज्म इज डायरेक्टली अपोज टू व्हाट गुरु नानक टॉट। गुरु नानक ने कहा कोई कास्ट सिस्टम नहीं मैं मानता हूं, सब इंसान बराबर हैं। मगर आज के सिख लोग, आप भी होंगे, आप जाट सिख होंगे, आई एम श्योर, आप लोग दलित सिख को था। इंडियन पंजाब, जालंधर ने, मुझे सिख लोगों ने 30% सिक्स ऑफ इन पंजाब आर दलित सिक्स, और जो जाट सिख हैं दे आर मोर प्रॉस्परस रिच एंड दे लुक डाउन ऑन दलित सिख। और भी कई आप लोगों में कास्ट हैं। ये सिख, यही गुरु नानक ने सिखाया था आपको कि कास्ट सिस्टम फॉलो करो। यू आर फ्रॉड्स, यू आर नॉट सिख। मैं सिख हूं, बिना दाढ़ी के बिना पगड़ी के मैं सिख हूं। आप दाढ़ी पगड़ी पहनने से ये जो फॉर्मेलिटी आप लोग नाटक करते हैं ना कि हम गुरु नानक के फॉलोअर हैं, बट यू फॉलो का। आप अपनी लड़की दलित सिख को, लड़के अगर शादी करना चाहें, आप राजी होंगे? कभी राजी नहीं होंगे, आप मर्डर करा देंगे उस लड़के का, वो मजहबी सिख लड़के का। मुझसे मत फिजूल की बातें करिए। अब बोलिए जो बोलना है। जी मैं बात करूंगा। नहीं हाँ जी, आपका थैंक यू। भाई सवाल नहीं, हो गया, थैंक यू, जवाब हो गया। मेरी बात सुनिए, जस्ट मेरी बात सुनिए। 2 मिनट, मुझे एक आखिरी जस्ट 1 सवाल मिनट, देना, प्लीज, नहीं मेरी प्लीज, बात सुनिए। प्लीज, 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 नहीं नहीं सर, नहीं, सर, there is no to and fro। देखो नहीं, नहीं, देखो, सर, बात सुनो। एक्सक्यूज मी, नहीं, नहीं, मुझे एक सिर्फ 1 मिनट नहीं, चाहिए, मैं 1 मिनट आई चाहिए, वोंट 1 गिव मिनट। यू, आई विल रिमूव यू। नहीं नहीं, नहीं, प्लीज, बिकॉज नहीं, नहीं, दिस इज नॉट टू एंड फ्रो। आपने सुन लिया आपका Sir, I अपना have a question, वक्तव्य sir. कि I have a right to question. अली, कैन यू टॉक? I have a right to question because I was allowed only now as a speaker. प्लीज अलाउ हिम। उमर साहब, इनको अलाउ कर,
हाँ बोलने दीजिए इनको, हाँ बोले। नहीं मेरी मेरी देखिए, मैं स्पेस रन कर रहा हूँ, मेरी मर्जी जो मैं करूँगा। ये स्पेस जो रन कर रहे हैं हम, काजी साहब से सवाल जवाब है, 1 to 1 सवाल होगा। हम कोई बहस में नहीं पढ़ना चाहते। आपको इनका मौकफ अच्छा लगता है तो आप इस स्पेस में बैठिए, नहीं लगता तो आप चले जाइए। हमने किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया इस स्पेस में। हम नहीं, मुझे मुझे नहीं नहीं, I had to ask him something, that's why. क्या, you wait, then then you wait, raise your hand, Oh, and then I'll let you ask. Okay, Mr. oh, A okay, political, okay, sir. can you raise your hand? Okay. After Ali, you, Mr. A political, will ask the question, and then that's the end of the space. Ali, can you ask Mr. जी Markande's जी, question? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं मर्कंडे साहब आपसे एक सवाल अर्ज करना चाहता हूँ। चूंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ तो मुझे ये समझ आई है सवाल करने वालों से, उनके सवालात से, कि आपने ये फरमाया है कि आप एक इस पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश को आप इसको यूनाइट करने के उसमें आपने डिस्कशन की है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं वैसे इसकी फेवर में हूँ, मतलब थ्योरेटिकली ना मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी साजिश हुई है ये सब कॉन्टिनेंट के साथ। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ सर, इसकी प्रैक्टिकलिटी किस तरह मुमकिन होगी? क्योंकि जो अभी नफरत का जो बीज इतना ज्यादा, हेट्रेड का जो जो वो है सीड है, दैट हैज बीन सोड सो डीप, एंड हाउ 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 वी कुड टेक इट बैक, हाउ इट कुड बी। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। कोई नफरत वफरत नहीं है। ये जो पीपल है, जनता है, चाहे इंडिया की, पाकिस्तान में, दे हैव नो हेट्रेड टू ईच अदर। उसका सबूत यह है, मेरे तमाम हिंदू दोस्त गए पाकिस्तान, और जब लौट के आए मुझे बताया कि इतनी हॉस्पिटैलिटी, इतनी प्यार मोहब्बत उनको पाकिस्तान में मिला फ्रॉम मुस्लिम्स। और सिमिलरली जो पाकिस्तानी आते हैं इंडिया में, इतना प्यार मोहब्बत उनको मिलता है, हॉस्पिटैलिटी मिलती है। तो ये सब जो हॉस्टिलिटी है, हेट्रेड है, ये सब रूलर्स की है। जो जो पॉलिटिशियन और जो आर्मी रूलर्स, ये लोग फैलाते हैं नफरत। जनता में कोई नफरत नहीं, बल्कि बड़ी मोहब्बत है इंडियन पाकिस्तानियों में। ये मेरा अपना, और मैं आई गो टू फॉरेन कंट्रीज, वहां पाकिस्तानी से मैं बहुत मिलता हूँ। मुझे वो इनवाइट करते हैं अपने घर में, और मैं बोलता हूँ हिंदुस्तानी में, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ। कोई हेट्रेड पेट्रेड नहीं है, दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये जबरदस्ती कराया जाता है by the rulers, जिनकी who are really puppets of western powers। उनका खेल है कि इंडिया पाकिस्तान should not reunite, otherwise it will emerge as a modern industrial giant like another China। और फिर इनके नाक में दम हो जाएगा। एक चाइना ने वेस्ट के लिए नाक में दम कर रखा है, एक दूसरा चाइना, एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट पैदा हो जाए तो इन लोगों की, वेस्टर्नर्स की तो इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो जाएगी, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू फेस आवर कंपटीशन, बिकॉज विद आवर चीप लेबर वी कैन सेल एट अ मच चीपर प्राइस। तो उनकी गुड्स कौन खरीदेगा? आप समझे ना? मैं मर्कंडे साहब, मैं बात करूंगा। देखिए, मैं पाकिस्तानी कैनेडियन हूँ। मैं यहाँ पे 35-40 साल से हूँ। मर्कंडे साहब को मैं फॉलो करता हूँ। ये इनकी जो बात है ना, इसलिए मैं बढ़ाता हूँ, जो स्पेस करता हूँ। मकसद ये है कि देखिए, हम यहाँ पे रह के जो लाइफ स्टाइल देखते हैं, जो लोग आते हैं, आके क्यों एंजॉय करते हैं। यहाँ पे भी सब गैर मजहब के लोग रहते हैं, यहूदी, ईसाई, सब अपने हिसाब से काम कर। रूल ऑफ लॉ है सबसे बड़ी बात। हर आदमी रिस्पेक्ट करता है। दूसरी बात, इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। पूरा सिस्टम बेस करता है। जब हमारा सिस्टम, मुझे फिर अफसोस होता है कि मेरी उम्र इस वक्त कुछ 76 साल की है। मैं पार्टीशन के वक्त पैदा हुआ था। मैं मर्कंडे साहब से थोड़ा सा 1 साल छोटा हूँ। या हमारे मुल्क में लोग क्यों इतने परेशान हाल रहते हैं देख के। मतलब वी कैन नॉट वॉच कि जो गुर्बत है। हाँ, हम तो बॉलीवुड देख के एंजॉय करेंगे, या पाकिस्तान की डिफेंस का देख के एंजॉय करेंगे, या ऐसी जगह देखते हैं। लेकिन आप डीप जाके देखें, 95% लोग जो है ना, पावर्टी। तो ये जो मर्कंडे साहब कर रहे हैं, ये इनको अल्लाह खुश रखे। इन्होंने बड़ी जुर्रत की बात की है। हमें लोगों को जहनी तौर पे तैयार करना है कि दिस कैन बी पॉसिबल। हो सकता है हमारी इनकी जिंदगी में ना हो, लेकिन 25 एक चीज पौधा लगाते हैं तो इट ग्रो। तो पीपल शुड लर्न अबाउट थिंकिंग। इसमें आज नजर साहब नहीं आए, नजर साहब चौहान साहब पाकिस्तान से।
वो भी इसी बात के, वो आज बिजी थे, couldn't come, वो भी इसी बात को कहते हैं कि वी शुड वर्क फॉर द ह्यूमन बीइंग, नॉट फॉर द रिलीजन। तो बाद में आता है यार, सबसे पहले जो आता है ना वो आता है। अरे थैंक यू वेरी मच, मेरे पास टाइम नहीं है, ए पॉलिटिकल आप अपना सवाल